खबर यह कि 60 दिन के सीज़फायर की शर्त सामने आई है। ईरान को $300 अरब के फंड पर चर्चा। अमेरिकी कंपनियों के निवेश का भी प्रस्ताव है। जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की भी योजना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर। तो जंग या शांति, जंग के कितने आसार हैं, शांति की क्या संभावना है, ये आपको बताते हैं। शांति के क्या आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 50-50 जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कभी लगता है कि कोई पॉजिटिव रास्ता अपनाया जाएगा और कभी बिल्कुल उलट जानकारी मिलती है। ईरान ने अमेरिका को जवाबी प्रस्ताव भेजा है। इससे लग रहा है शांति हो सकती है। डील से पीछे हटा ईरान तो तुरंत स्ट्राइक भी की जाएगी। बड़ी जानकारी ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव स्वीकार किया है, तो ये एक अच्छी खबर है। अब प्रस्ताव से पीछे हटा ईरान तो फिर क्या विध्वंसक हमले शुरू हो जाएंगे, यानी कि जंग की आशंका। अमेरिका ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार। अमेरिका डील या युद्ध में से किसी एक पर गंभीर जानकारी मिल रही है। 60 दिन के लिए सीज़फायर बढ़ सकता है। वहीं यूएस ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे, तो बात नहीं बनी तो अमेरिका अटैक लगभग तय है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और ब्रजेश सर, जिस तरीके से ये 50-50 जानकारी मिल रही है, ये बात तो साफ है कि ईरान को भी पता है कि अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानने वाला। अमेरिका को भी पता है कि ईरान झुक नहीं रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत बदलाव तो देखने को मिला है। क्या इस बार भी सिर्फ बातचीत का बहाना ही किया जा रहा है और उसके पीछे जैसे पहले हुआ था जंग की आहट सुनी जा सकती है और तैयारी की जा रही है एक बार फिर से हमले की? प्रगति, जब इस तरह की माहौल में हम हैं तो 50-50 चांसेस तो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जंग के लोग हैं, जो वॉर मशीनरी अमेरिका की है, वो तो हमेशा वॉर के लिए तैयार ही रहेगी, हमेशा कंटिजेंसी प्लानिंग करती रहती है। ये होगा तो हम ये करेंगे, हॉर्मुज को खोलना होगा तो हम ये करेंगे। तो वो एक फिक्स चीज़ें हैं। और दूसरा जो शांति की बात है, जो डिप्लोमेटिक तरीके से होती है, वो भी चलती रहती है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और वॉर के थ्रेट के ऊपर में डिप्लोमेसी से काम लिया जाता है। अंत में सॉल्यूशन तो लड़ाई नहीं है, सॉल्यूशन तो बातचीत है और डिप्लोमेसी और एग्रीमेंट है। तो उस मामले में मेरा मानना है कि बड़ी अच्छी प्रगति हुई है कि दोनों देश बात कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि अभी जो है क्या कहते खाड़ी के और भी देश डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं। जो अमीर हैं वहाँ के गल्फ देश के, उनके साथ भी वार्ता हुई है और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ गई है। जो MOU की बात चल रही है कि अगले 60 दिन तक लड़ाइयाँ नहीं होंगी और हम जो मामले जो टफ हैं, जो इंट्रिकेट हैं, उसको सुलझाएंगे। तो दो ही मामले मेरे ख्याल से बचे आते हैं। एक, जो 400 किलोग्राम के आसपास जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको कहाँ रखेंगे? ईरान के अंदर रखेंगे, अमेरिका के देख निगरानी में रखेंगे, या ईरान उनको लेके चीन में रखेगा, या ईरान उनको लेके रशिया रखेगा? ये एक मुद्दा है। दूसरा है जो संवर्धन की क्रिया है, जो राइट है ईरानियन का, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये मानना है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी के जरिए भी इसको किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर, अभी तक के बयान से ब्रजेश सर ऐसे लग रहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर या फिर जो उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर उस पर कोई सहमति बनती है तो अमेरिका चाहता है कि वो उसके पास ही आए या उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, आएंगे आपके पास ही मनीष। देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर बाखर कालिबाफ का बड़ा बयान। कहा ईरान हक वार्ता से नहीं मिसाइल से हासिल करेगा। कालिबाफ ने अमेरिकी गारंटी और वादों पर अविश्वास जताया। कालिबाफ बोले, पहले कार्रवाई करे अमेरिका, फिर जवाब देंगे इसका। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाखर कालिबाफ की तरफ से कि हम जो अपना हक है वो वार्ता से नहीं बल्कि मिसाइल से भी हासिल कर सकते हैं।